हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग का कंप्यूटर क्लास की महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। वो भी हम लोग का झारखंड के सीजीएल और एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में सभी चीज़ मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कंप्यूटर की सभी मशीनी तथा उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड। बताइए क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कंप्यूटर के जितने सभी मशीनरी तथा उपकरण को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सभी हम लोग का हार्डवेयर होता है। सभी हार्डवेयर होता है। ठीक है, सभी हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं? जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और क्या, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया। ये सब हम लोग का सभी हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, लेकिन ये हार्डवेयर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितना बाइट होते हैं? एक एमबी इक्वल टू कितना होता है? मेगाबाइट जिसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए कितना होता है? बाइट में पूछा है, बाइट में पूछा है। ठीक है, बाइट में पूछा है, जल्दी से बताइए। कोमा नहीं, बताइए क्या होगा? तो बाइट में हो जाएगा 1 MB बराबर हम लोग का 1024 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग मल्टीपल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए ना इसको, तो इसका हम लोग का आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 10 48 576 होता है। ठीक है, 1 MB बराबर बाइट में। ठीक है, तो किलो बाइट अगर पूछा जाएगा तो 1024 होता है 1 MB बराबर। ठीक है, किलो बाइट जिसको बोला जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर के साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सभी को आना चाहिए। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड सेलिब्रेटेड? बताइए क्या होगा? दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर, 3 नवंबर। किस डेट को साक्षरता दिवस के रूप में जानते हैं? तो कब होता है? तो 2 दिसंबर हो जाएगा, 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बताइए कौन सी जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? बताइए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रेन, पास्कल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, फोर का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। वैज्ञानिक भाषा कंप्यूटर का कौन सा है? क्या हो जाएगा हम लोग का? जो फोर्ट्रेन है ये हम लोग का वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, फोर्ट्रेन। ठीक है, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक भाषा है। क्या भाषा है? साइंटिफिक, साइंटिफिक
कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा ऐसा है बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। विंडोज 98, पास्कल, फॉर्ट्रैन और सी प्लस प्लस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, 5 का आंसर बताइए। तो हम लोग का विंडोज जो है हम लोग का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी हम लोग का सभी भाषा है, ठीक है, सभी लैंग्वेज है, सिस्टम हो जाएगा, ऑपरेटिंग ओएस हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी पास्कल भी है, फोर्ट्रैन भी है और सी प्लस प्लस भी है। ये क्या है, हम लोग का लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम लोग का क्या बोला, कौन से नहीं है, तो क्या होगा, विंडोज 98 हम लोग का हो जाएगा है। और अभी वर्तमान में लेटेस्ट विंडोज कौन सा चल रहा है बताइए, लेटेस्ट विंडोज कौन सा चल रहा है, जल्दी से बताइए, लेटेस्ट विंडोज कौन कौन सा चल रहा है। ऑप्शन देते हैं, 7, 11, 10, 8, बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बताइए, फास्ट कमेंट कर दीजिएगा। 3.5 इंच का भंडारण क्षमता होती है किसमें, 1 MB, 1 GB, 1.44 MB, 1.44 KB, बताइए व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेज, बताइए किसमें होता है भंडारण क्षमता। 6 का आंसर बताइए। 3.5 इंच का किसमें होता है, तो 1.44 MB होता है, किसमें होता है, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क हो जाएगा इसका सही उत्तर, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन व्हिच प्रिंसिपल इज वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड, बताइए डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। मापन, गणना एवं तर्क, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, केवल तर्क, बताइए क्या होगा। 7 का आंसर बताइए। जो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, गणना एवं तर्क होता है, ठीक है। वो जो हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस इन द वर्ल्ड, बताइए विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसका द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ई आरनेट, इंटेल, इंटरनेट, टेकनेट, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8 का आंसर बताइए। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, बताइए किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व को जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है। द रिफ्रेश रेट ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड इनटू, बताइए हर्ज में, मीटर में, वोल्ट में, नॉन ऑफ दीज, क्या होगा इसमें। 9 का आंसर बताइए। किसमें मापा जाता है, जल्दी से बताइए। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है, क्या हो जाएगा, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट में हम लोग का हर्ज में मापा जाता है, ठीक है, हर्ज में मापा जाता है, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। सी ए डी का क्या तात्पर्य है, बताइए सी ए डी का क्या तात्पर्य, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए सी ए डी का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से बताइए।
10 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हब ओ एस आई मॉडल के किस भाग में आता है बताइए। हब हब जो है फॉल्स अंडर व्हिच पार्ट ऑफ ओ एस आई? सेशन भाग, फिजिकल भाग, डाटा लिंक भाग, एप्लीकेशन भाग, बताइए किस सेशन में आता है हब? हब हम लोग का किस में यूज होता है, जल्दी से बताइए हब। तो हम लोग का इसमें डाटा लिंक पार्ट में यूज होता है, डाटा लिंक पार्ट में यूज होता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओ एस आई मॉडल के कितने भाग होते हैं? ओ एस आई जो है इसके मॉडल के कितने भाग होते हैं? 4, 5, 6, 7, बताइए कितने मॉडल होते हैं? कितने मॉडल होते हैं? इसका टोटल हम लोग का 7 मॉडल से जाना जाता है, ठीक है, 7th मॉडल हो जाएगा। 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 मॉडल पे बांटा जाता है। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? हार्डवेयर और कंप्यूटर को संग्रह, संचार पथ से जुड़ा नेटवर्क, सूचना और कंप्यूटर स्रोतों का आदान प्रदान, सभी। which of the following is a computer network? Collection of hardware and computer network connected to communications path, exchange of informations and computer source all, बताइए क्या होगा सही उत्तर? कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है? वो तो सभी हो जाएगा क्योंकि हार्डवेयर और कंप्यूटरों का संग्रह करता है, सही बात है, ठीक है, संचार पथ से जुड़ा हो नेटवर्क है, सूचना एवं कंप्यूटरों के स्रोतों का आदान प्रदान करता नहीं, इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग कुछ भी मैसेज या चैट करते हैं कि नहीं, कोई भी फोटो भेजते हैं, चाहे कोई भी पिक भेजते हैं, चाहे कोई भी लेटर लिख के भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग क्या सूचना के माध्यम से ही होता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। चलिए समझ गए, तो ऑल इज सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। IPv4 कितने बीट का है बताइए। हाउ मेनी बीट्स ऑफ IPv4? 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, बताइए। 14 का आंसर बताइए। तो IPv जो है 4 ये कितने बीट के हैं? तो ये कितने बीट के आते हैं? तो 32 बीट का है, ठीक है, 32 बीट का हो जाएगा, ठीक है, 32 बीट, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डायनामिक नेम सिस्टम, डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सर्विस, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है? सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करता है? लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, उपरोक्त सभी, बताइए क्या होगा? 16 का आंसर बताइए। जो सब स्कीमा होता है कंप्यूटर में वो क्या प्रदर्शित करता है बताइए। बहुत अच्छा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? कि एक्सटर्नल व्यू हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल व्यू हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल व्यू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए आगे देखिए। सेट कॉस्पेट कहाँ में इस्तेमाल किया जाता है? व्हेयर इज द सेट कॉन्सेप्ट किया जाता है बताइए? यूज इन द नेटवर्क मॉडल में, इन हायरेरिकल हायरेरिकल मॉडल में,
रिलेशन मॉडल में कोई नहीं। 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सेट जो होता है वो कॉन्सेप्ट कहाँ में इस्तेमाल किया जाता है, तो कहाँ हो जाएगा, रिलेशन मॉडल में किया जाता है, रिलेशनल मॉडल में किया जाता है उपयोग। ठीक है, जो सेट हम लोग का आता है होता है कंप्यूटर में, वो कहाँ पे यूज होता है, तो रिलेशनल मॉडल में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, डीडीएल, मेटा लैंग्वेज, प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है, बताइए क्या हो जाएगा। 18 का आंसर बताइए। तो रिलेशनल जो अलजेब्रा होता है वो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिलेशनल जो अलजेब्रा होता है पीसी में, तो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि जो दो टेबलों के बीच संबंध प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, कोई नहीं बताए। द की which represents the relationship between two tables is called, बताइए प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरजिन की, बताइए क्या होगा इसका आंसर 19 का। जल्दी से बताइए 19 का आंसर क्या होगा, क्या होगा। तो हम लोग का 19 का आंसर बताइए जल्दी से। तो फॉरेन की हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग दो टेबलों के बीच संबंध होता है, मान लीजिए यहाँ एक टेबल है और यहाँ, तो दोनों का एक कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसको फॉरेन की के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डी बी एम एस इनमें से क्या प्राप्त करने में सहायता करता है, जो डी बी एम एस हेल्प इन अचीविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए डाटा इंडिपेंडेंसी, सेंट्रलाइज डाटा कंट्रोल, दोनों, ए और बी, बताइए पीसी में जो डी बी एम एस इनमें से क्या प्राप्त कर सकते हैं, सहायता करते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। 20 का आंसर बताइए। तो इसमें डाटा इंडिपेंडेंसी भी करता है। ठीक है, और सेंट्रलाइज डाटा कंट्रोल भी यूज होता है। तो बी बोथ हो जाएगा इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पीसी में जब डीएमएस होता है तो उसमें क्या सहायता, उसमें क्या प्राप्त होता है, हम लोग डाटा को, किसी भी डाटा को हम लोग इंडिपेंडेंट प्राप्त कर सकते हैं और सेंट्रलाइज डाटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैरेक्टर दिया हुआ है, देखिए यहाँ किस प्रकार का ऑपरेटर है, कंडीशनल, इंग्लिश पहले वाला का है, इसको इंग्लिश नहीं देखिएगा। चलिए, यूनरी, मॉड्यूलो, बैलेंस, कॉम्प्लीमेंट, बताइए जो हम लोग का एक कैरेक्टर कंप्यूटर के अंतर्गत, कीबोर्ड के अंतर्गत आते हैं, ये कैरेक्टर क्या चीज़ का है, क्या चीज़ सिंबल है, बताइए किसके लिए, कंडीशनल के लिए, यूनरी के लिए, मॉड्यूलर के लिए, बैलेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, बताइए क्या होगा 21 का आंसर। तो बुलेन कॉम्प्लीमेंट के लिए याद किया जाता है, बुलियन कॉम्प्लीमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो हम लोग का ये कैरेक्टर है ये किसको उपयोग करता है, बुलियन कॉम्प्लीमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी वही नाम है। पुश डाउन लिस्ट का क्या मतलब है, पुश डाउन, बताइए व्हाट डज पुश डाउन लिस्ट मीन, बताइए स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, उपरोक्त सभी, बताइए क्या होगा 22 का आंसर बताइए। तो पुश डाउन जिसको हम लोग लिस्ट कोई अगर लिखे हैं पैराग्राफ, ठीक है, तो पैराग्राफ लिखे हैं तो पुश डाउन का मतलब क्या होता है, तो स्टेक करना, हम लोग स्टेक करते हैं। ठीक है, स्टेक करते हैं कि नहीं, स्टेक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पुश डाउन कर रहे हैं लिस्ट को। ठीक है, तो स्टेक हो जाएगा। ठीक है, उसको स्टेक बोलते हैं, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 बिग ब्रैकेट 5 8 में अधिकतम कितनी अवयव एलिमेंट होंगे, बताइए, इसमें एक फॉर्मूला है, इसमें व्हाट आर द मैक्सिमम एलिमेंट, बताइए कितना होगा।
जल्दी से बताइए, 23 का आंसर बताइए। नाइन, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 अगर रहेगा तो ये दोनों का मल्टीपल होता है, मल्टीपल जितना भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट कितना हम लोग कर सकते हैं, इसको 40 कर सकते हैं, ठीक है, 40 कर सकते हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरे किस प्रकार की वेरिएबल को होल्ड रखता है बताइए। एरे जो होता है किस प्रकार के वेरिएबल को होल्ड रखता है, अलग दो डाटा टाइप, समान डाटा टाइप, दोनों ए और बी, बताइए। एरे जो होता है कंप्यूटर में, वो वेरिएबल किसको होल्ड रखता है बताइए, 24 का आंसर बताइए। तो समान डाटा टाइप को ही करता है, जो एरो का काम होता है समान डाटा टाइप में जो करते हैं वही करता है, सेम डाटा टाइप में, ठीक है। आगे देखिए, सी भाषा में यूनियन क्या है, सी भाषा में यूनियन क्या है, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी स्टोर, मेमोरी स्क्रीन, कोई नहीं, बताइए। 25 का आंसर बताइए। सी जो भाषा है, सी लैंग्वेज, वो क्या है यूनियन में, तो हम लोग का उसको बोलते हैं मेमोरी स्क्रीन को बोलते हैं, मेमोरी स्क्रीन को बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी स्क्रीन को बोलते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। जो हम लोग को मॉनिटर में अभी दिख रहा कि क्या है, सी लैंग्वेज है, ठीक है, सी लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, HTML में कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं बताइए। HTML में कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं, 1 2 3 4, बताइए। HTML में कितने होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मेल, 26 का आंसर बताइए। तो 3 लिस्ट होते हैं, इसका 3 लिस्ट होता है, ठीक है। इसमें HTML में 3 लिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्रेटर देन टी, लेस देन टेक का क्या इस्तेमाल किया है, नया बताइए। इसका मतलब एक्सेल में क्या होता है, नया पैराग्राफ शुरू करना, लाइन छोड़ना, लाइन बनाना, कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, शॉर्ट का बताइए। अगर हम लोग इस शॉर्ट की है मान के चलिए, तो इसको हम लोग करने से क्या होता है, नया पैराग्राफ शुरू करना, लाइन छोड़ना, लाइन बनाना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 27 का आंसर बताइए। तो हम लोग का इसमें क्या होता है, अगर ऐसा शॉर्ट हम लोग किए, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में हम लोग पी अगर देते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ में पहुंच जाते हैं, ठीक है। नया पैराग्राफ शुरू करना जहां से चाहते हैं वहां से हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रिप्ट है लेस स्क्रिप्ट टैग को किसके बीच रखा जाता है, हेडर, बॉडी, दोनों, ए बी, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है टैग को किसके बीच में लिखा जाता है, 28 का आंसर बताइए। तो किसके बीच में, हेडर के बीच में और बॉडी के बीच में, दोनों के बीच में लिखा जाता है, हेडर और उसके जो बॉडी है उसके बीच में, दोनों के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टी डी और टी डी टैग का क्या इस्तेमाल है, टेबल हेडिंग, टेबल रिकॉर्ड, टेबल रो, कोई नहीं, बताइए। 29 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो टी डी का होता है, तो हम लोग टेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं, केवल टेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी हम लोग एक्सेल में टेबल का काम करेंगे, कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं वहाँ पे, तो हम लोग वो क्या होता है, एक तरफ से वो रिकॉर्ड होते जाता है टेबल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा टैग नंबर लिस्ट को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा लिस्ट को प्रदर्शित करता है बताइए, क्या होगा। तो क्या होता है, यूएल हम लोग का टैग को प्रदर्शित करता है, किसको, नंबर लिस्ट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसमें, यूएल, ठीक है। ये सब जान के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तथ्य एसएमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है, सेल, रो, कॉलम, डॉक्यूमेंट, इसका आंसर सभी को आना चाहिए, 31 का आंसर। इनमें से कौन सा तथ्य
एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? बताइए, एमएस एक्सेल से संबंधित कौन नहीं है? क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट हम लोग का वर्ड का है, ठीक है? डॉक्यूमेंट हम लोग को वर्ड में यूज होता है। कॉलम और रो और सेल, ये तीनों चीज हम लोग का एक्सेल में देखने को मिलता है, ठीक है? किसमें मिलता है? एक्सेल में देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। इनमें से कौन सा गुण किसी डॉक्यूमेंट में हुई बदलाव को मॉनिटर करता है? बताइए, इनमें से कौन सा गुण है जो किसी डॉक्यूमेंट में हुए बदलाव का मॉनिटर करता है? एडिटिंग, एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंज, ट्रैक ऑल। बताइए, 32 का आंसर बताइए। Which of these attributes monitor change in a document? एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंज, ट्रैक चेंज। तो क्या होगा? ट्रैक चेंज में हम लोग का क्या होता है? डॉक्यूमेंट में हुए बदलाव को मॉनिटर करता है, ठीक है? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। इनमें से किस कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 बनाया था? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, कोरल, आईबीएम, एरर, लेनोवो। बताइए। एरर नहीं होगा, आईबीएम हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। एमएस ऑफिस 2000 कौन बनाया था? 33 का आंसर बताइए। तो कौन बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पाते हैं? वर्ड पाते हैं, पीपीटी पाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है? फिर एक्सेल पाते हैं, फिर आउटलुक पाते हैं। इसके अंतर्गत ये सब हम लोग का आता है, ठीक है? और सारा है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। इनमें से कौन सा ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है? ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, डाटा बेस, इमेज एडिटर, फाइल मैनेजर। बताइए, 34 का आंसर बताइए। जो हम लोग का ऑफिस सूट में नहीं रहते हैं। ऑफिस सूट का जो बॉटम है उसमें हम लोग का नहीं है। कौन नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, डाटा बेस, इमेज एडिटर, फाइल मैनेजर। तो क्या नहीं मिलता है? तो वहाँ फाइल मैनेजर नहीं मिलता है, ठीक है? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का डी हो जाएगा। आगे देखिए। एम एस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? वर्ड स्टार, वर्ड पेड, वर्ड डॉक्यूमेंट। नहीं, बताइए कोई नहीं। 35 का आंसर बताइए। एम एस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? वर्ड पेड को हम लोग बोलते हैं। वर्ड पेड जो होता है वो हम लोग का एम एस ऑफिस का है, ठीक है? वर्ड पेड, ठीक है? बी इज द करेक्ट आंसर है। कैरेक्टर वेरिएबल कितने बाइट होता है? बताइए। कैरेक्टर वेरिएबल जो होते हैं कितने बाइट क्या होते हैं? 36 का आंसर बताइए। कितने बाइट का होते हैं? तो एक बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है कैरेक्टर वेरिएबल? एक बाइट का होता है, ठीक है? आगे देखिए। हर एक सी प्रोग्राम किस चिन्ह को साथ समाप्त होता है? बताइए। हर सी जो प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम, उसमें हर एक कैरेक्टर के साथ वो हमेशा एंड हो जाता है। कौन सा सिंबल है? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, क्लोन। बताइए क्या हो जाएगा? 37 का आंसर बताइए इसका आंसर। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाए हैं तो जानिएगा। सी प्लस प्लस का है। क्या होगा? हम लोग को कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं, मान लीजिए आपका नाम लिख देते हैं राजीव स्लैश कुमार। तो अगर इसको एंड करना चाहते हैं तो सेमी कोलन देके एंड करिएगा। उसके बाद इंटर कीजिएगा, तभी नीचे आएगा, देखने लिखने का मिलेगा, ठीक है? अगर यहाँ सेमी कोलन नहीं देंगे तो फिर यहाँ से नीचे नहीं आ सकते हैं। इसलिए हाथ उसमें क्या होता है? हाथ एक उसी प्रोग्राम में किसी चिन्ह के लिए समाप्त हो जाता है। सेमीकोलन देने के बाद ही हम लोग उसको उस लाइन को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? और इसका फाइनल रिजल्ट तभी निकलता है, ठीक है? फाइनल रिजल्ट तभी निकलता है, ठीक है?
चलिए आगे देखिए, वह कौन सा फंक्शन है जो सभी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अवश्य होना चाहिए? स्टार्ट सिस्टम मेन प्रोग्राम, बताइए क्या हो जाएगा? 38 का अभी आंसर इसके थोड़ा देर पहले बताइए क्या होना जरूरी है। तो मेन प्रोग्राम होना ज़रूरी है, ठीक है? मेन प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? मेन प्रोग्राम अगर नहीं होगा उसमें कंप्यूटर में, तो उसको आप रिजल्टिंग नहीं दे पाइएगा, रिजल्ट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? लेकिन सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर होता है, ठीक है? मेन। चलिए आगे जो सी प्लस प्लस में हमेशा रहता है। रन टाइम पॉलीमार्फिज्म किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, बताइए क्या हो जाएगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय, बताइए किस में मिलता है? 39 का आंसर बताइए। तो वर्चुअल फंक्शन में मिलता है, वर्चुअल फंक्शन में मिलता है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? वर्चुअल फंक्शन में मिलता है। सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? न्यू के द्वारा, दिस के द्वारा, मैलिक के द्वारा, डिलीट के द्वारा, बताइए 40 का आंसर बताइए। सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ मिलता है? तो न्यू में मिलता है, कोई भी न्यू वो प्रोग्राम बनाते हैं तभी मिलता है, ठीक है? आगे देखिए, शब्द पुश और पॉप किससे संबंधित है? पुश और पॉप किससे संबंधित है? बताइए पॉप, जल्दी से बताइए किससे संबंधित है? एरे एरे, लिस्ट, स्टैक, कोई नहीं, बताइए किस में आता है? तो स्टैक में आता है, ठीक है? स्टैक हो जाएगा इसका सही उत्तर। स्टैक में उपयोग किया जाता है पुश और पॉप, ठीक है? आपको बता दिए थे पुश करना और पॉप करना, ठीक है? चलिए आगे देखिए, एक ग्राफ है जिसमें दोनों तरफ कनेक्शन होता है, किसमें? अनडायरेक्टेड ग्राफ में, बाई ग्राफ में, बाइड्रोक्शनल ग्राफ में, कोई नहीं, बताइए 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बाइड्रोक्शनल ग्राफ में दोनों तरफ होता है कनेक्शन, ठीक है? जो कंप्यूटर में हम लोग बनाते हैं तो बाइड्रोग्राफल का इसमें ऊपर से भी होता है, लेफ्ट से भी होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है? कौन सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है? रिकॉर्ड, यूनियन, लिस्ट, टैग्ड यूनियन, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 43 का आंसर बताइए। कौन से एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है? तो क्या होगा? रिकॉर्ड शब्द हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट टाइप नहीं है, यूनियन भी है, लिस्ट भी है, टैग यूनियन भी हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, सेल दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर एक सिंगल सेल बनाता है, उसको क्या कहलाते हैं? फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, इम्बेडिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हो जाएगा। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है? बताइए क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग होगा कि एम्बेडिंग होगा कि मर्जिंग होगा कि फॉर्मेटिंग होगा? 44 का आंसर बताइए। तो उसको हम लोग कोई भी एक सेल मान लीजिए यहाँ है और एक सेल यहाँ है, इसको दोनों आपस में जोड़ना ही क्या बोलते हैं? उसको मर्जिंग बोलते हैं, उसको मर्जिंग किया जाता है, ठीक है? मर्जिंग करने से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से डायरेक्ट सर्च की तकनीक कौन सी है? बताइए इनमें से डायरेक्ट सर्च की तकनीकी कौन है? बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च, ट्री सर्च, हैशिंग सर्च, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 45 का आंसर बताइए। इनमें से डायरेक्ट सर्च जो होता है की तकनीकी कौन सी है? तो क्या बोलते हैं उसको? हैशिंग, हैशिंग सर्च बोलते हैं, ठीक है? हैशिंग सर्च बोलते हैं, ठीक है? हैशिंग सर्च होते हैं। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? बताइए किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? रेडू, रीलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश, बताइए 46 का आंसर बताइए।
किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? तो किसको क्लिक करते हैं हम लोग? रेडो को करते हैं। रेडो को करने से हम लोग का फिर से वेब पेज रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है। चलिए आगे देखिए। किसी वेब पेज को देखने के लिए यूआरएल को हम किसी पर किसी पर टाइप करते हैं? बताइए, मेनू पर, टाइटल पर, सर्च में, एड्रेस में, कहाँ यूआरएल को हम लोग कहाँ पे टाइप करते हैं? 47 का आंसर बताइए। तो कहाँ पे करते हैं? एड्रेस में करते हैं। ठीक है, एड्रेस में दीजिएगा तभी आपका यूआरएल जो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। तो इसको क्या होता है? एड्रेस में इसको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, टाइप करना पड़ता है। किसी ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहलाता है? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस। बताइए, 48 का आंसर बताइए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। मेल बॉक्स में हम लोग का सभी स्टोरेज मेल अकाउंट का होता है। ठीक है, आगे देखिए। वह डिवाइस जो किसी नेटवर्क को बिना किसी केबल को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज, ओपन सोर्स। बताइए, 49 का आंसर बताइए। तो हम लोग अभी जानते हैं अगर बिना तार का होता है तो वायरलेस उसको बोलते हैं। वायरलेस के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, चाहे वाईफाई हो, चाहे ब्लूटूथ हो, इसके माध्यम, चाहे सर्वर सर्वर लेन के माध्यम से हो। ठीक है, इस सब से हम लोग को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वायरलेस हो जाएगा। यह नियम रूल्स का एक संग्रह होता है। क्या संग्रह होता है? डोमेन, हाइपरटेक्स्ट, यूरल, प्रोटोकॉल। बताइए, यह नियम और रूल्स का एक संग्रह होता है। 50 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो प्रोटोकॉल का होता है। प्रोटोकॉल का रूल होना बहुत जरूरी होता है। नियम बहुत होते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग 50 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और ये अभी हम लोग का जेएसएससी सीजीएल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास हम लोग का अभी अपडेट रहेगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।